to Dramas Updates 2.0. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि गूंजा खतून को जहर दी जाती है और उसका बेटा फौत हो जाता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने साथियों के साथ तेज से घोड़ता दौड़ाते हुए दिखाते हैं। इधर कई कबीले में सारी खवातीन जमा हो जाती हैं कि आखिर क्या माजरा है। बाला खतून वहाँ पर खड़ी सब खतून से पूछती हैं कि कल गूंजा खतून ने क्या खाया था, और इसीलिए में अलाउद्दीन गमगीन होते हुए खेमे से बाहर निकलता है और बाला खतून को कहता है कि मैंने तरियाक दे दिया है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। फिर बेगम खतून चिल्लाते हुए आगे बढ़ती है और कहती है वो हलवा कल रात मेरे लिए था, शायद उसी हलवे में जहर था जो गूंजा ने खाया, कोई मुझे मारने की कोशिश की है। फिर बाला खतून कहती है कि बेगम खतून आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। बेगम खतून कहती है ये सारा किया धरा अजाल खतून का है। अजाल खतून ये सुनकर हैरानी से अपने शौहर और बेटे की तरफ देखती हैं। अजाल खतून उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है जरा देखो तो सही नागन खतून मेरे बारे में क्या कह रही है, ये सरासर झूठ है, वल्लाह मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बेगम खतून कहती है तुम झूठ बोल रही हो, कल रात खाने की मेज पर तुमने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुमको मार डालूंगी, लेकिन मैंने इस बात को दरगुजर कर दिया। ये सुनकर अजाल खतून गुस्से में आ जाती है और आगे बढ़कर उससे लड़ने लगती है। अजाल खतून बार बार बाला खतून को कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बाला खतून बेगम खतून से पूछती है कि कल रात अजाल खतून ने जो कुछ आपको कहा किसी और ने सुना। अलचन और फातिमा कहती हैं जी हाँ हमने भी सुना था, कल इसने इसको मारने की धमकी दी थी। फिर बाला खतून कहती है कि बिहान साहब के सिपाहियों और इनके खेमों की तलाशी ली जाए। बिहान साहब बाला खतून को कहता है क्या ऐसा कुछ हो सकता है, मेरी बीवी गुस्से से सब कुछ कह गई। अलाउद्दीन चलाते हुए बिहान की तरफ आता है कि जो जाने वाली थी वो मेरी जान थी, क्या करना है क्या नहीं करना हम आपसे पूछेंगे। फिर बाला खतून अपना बाजू आगे करके अलाउद्दीन साहब को रोक देती हैं। बाला खतून कहती है मैंने तलाशी का कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि ये मुजरिम है, और जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती कोई भी अपने कबीले वापस नहीं जा सकता। यह कहते हुए बाला खतून अलाउद्दीन को अपने खेमे में ले जाती हैं। उधर उरहान उलफेरा से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यह अलहदगी आखिरी हो। यह कहते हुए उरहान अपनी जेब से हार को निकाल लेता है। हार को देखकर उलफेरा खतून कहती है कि तुम अभी तक इसको अपने पास छुपाए हुए हो। उरहान कहता है मैंने सिर्फ इसे नहीं बल्कि आपको भी कई अरसे तक अपने दिल में छुपा रखा है। यह कहते हुए वो हार उलफेरा के हाथ में थमा देता है और कहता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तुम्हारे बगैर जीना है, लेकिन किस्मत हमें तीसरी बार मिला रही है। मैं तुम्हारी और तुम मेरी किस्मत में लिखी हो उलफेरा। जब पहली बार तुमको देखा उसी लम्हे से तुमसे प्यार करने लगा। हमने बचपन साथ गुजारा, मैंने हर लम्हे में आपकी मोहब्बत को अपने दिल में पालता रहा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी उलफेरा, अब मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। उलफेरा हंसकर जवाब देती है तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा। उरहान कहता है हाँ जी हाँ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन आखिर में तुम्हारा जवाब हाँ होना चाहिए, मैं उम्र भर आपका इंतजार कर सकता हूँ। यह कहते हुए वो अपने अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। उरहान जाते हुए उलफेरा से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर जीने की आजमाइश सहली है, अब हम इकट्ठे होंगे और खुश भी होंगे। यह कहते हुए वो दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। उधर उस्मान साहब भी कमांडर लुकस के पास बुरसा पहुंच जाते हैं। उस्मान साहब को देखकर लुकस कहता है कि तुम वो तौर को जिसका नाम कुस्तुनिया में मैंने कई बार सुना है। फिर कहता है उस्मान साहब हम आखिर मिल गए हैं। उस्मान कहता है उलफेरा ने मुझे कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। लुकस कहता है मेरी दरखास्त पर मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया। लुकस उस्मान साहब को कहता है आओ बैठ जाओ, ये मेज मैंने आपके लिए तैयार की है। उस्मान साहब कहता है कमांडर लुकस हम यहाँ पर खाने पीने के लिए नहीं आए। लुकस कहता है मैं आपसे मिलना चाहता था क्योंकि मैं लड़ाई से पहले अपने दुश्मन को मिलना पसंद करता हूँ। उस्मान साहब कहता है चलो आओ हम एक दूसरे को जानते हैं। उस्मान साहब कहता है रायब लुकस क्योंकि तुम बुरसा में रायब के भेष में आए थे। लुकस कहता है जरूरत पड़ने पर मैं अपने मुकद्दस मजहब का राहिब हूँ और जरूरत पड़ने पर मैं एक अजीम सल्तनत का ताकतवर कमांडर हूँ उस्मान साहब। जवाब में उस्मान साहब कहता है जब हमारे खलीफा के महल में मुकद्दस अमानतों की चोरी हुई तब आपने राहिब के कपड़े पहने हुए थे। लुकस मुझको बताओ जरा। लुकस कहता है कि मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन एक राहिब और चोर एक जैसे नुकात नहीं है उस्मान साहब, और तुम अपनी अमानतों को गलत जगह पर तलाश कर रहे हो। उस्मान साहब कहता है चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम मेरे पीछे कभी नहीं आना, अगर मेरे पीछे आओगे तो तुम मेरी तलवार का सामना करोगे। ये सुनकर लुकास खड़े होकर कहता है हमें इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब हमारी तलवारें आपस में टकराएंगी। फिर उस्मान साहब मुस्कुरा के कहते हैं तुम जरूर इंतजार करो लुकास, जरूर इंतजार करो। यह कहकर उस्मान साहब पीछे हटने लगते हैं तो लुकास का कमांडर कहता है मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं नहीं, तो उस लम्हे में उस कमांडर की उंगल में उस्मान साहब एक अंगूठी
देखते हैं। फिर उस्मान साहब को ख्याल आता है यही अंगूठी उस किले में वो एक बूढ़ा शख्स भी पहने हुए था। फिर आगे जाते हुए उस्मान साहब रुक जाते हैं। उस्मान साहब अपने साथियों को कहते हैं जो राहिब हमको महल में मिलने आया था वो इसी तरह की अंगूठी पहने हुए था। महल में चोरी करने वाला कमांडर लुकस नहीं है तो इसका कमानदार जरूर है, क्योंकि वजीर साहब ने बताया था कि चोरी करने वाला एक राहिब था। उसके बाद उस्मान साहब कहते हैं जल्दी से उस राहिब को मेरे पास लाया जाए। ये कहते हुए उस्मान साहब वहाँ से चल पड़ते हैं। कई कबीले में किस्मत और इल्जन बाला खतून के पास आती हैं और एक जहर की शीशी बाला खतून के हाथ में थमा देती हैं। अलाउद्दीन साहब पूछता है कि ये जहर की शीशी आपको कहाँ से मिली? इल्जन कहती है अजाल खतून के खेमे से मिली है। ये सुनकर अजाल खतून कहती है ये सरासर झूठ है। शीशी को सूंघते हुए अलाउद्दीन कहता है ये वही जहर है जो गूंजा खतून को दिया गया है। यह कहने के बाद वो गुस्से से बिहान साहब की तरफ बढ़ता है, मगर बुरहान साहब और बाला खतून उसको रोक लेते हैं। बिहान साहब कहता है अलाउद्दीन भी वो खेल खेल रहे हैं, मेरी बीवी ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है कि ये जानते हुए भी ये जहर की शीशी तुम्हारे खेमे से मिली है, लेकिन फिर भी आप ऐसा बोल रहे हो। इस सारे शोर शराबे को देखकर यूसुफ को ख्याल आता है जब एक औरत अजाल खतून के खेमे में जा रही थी। ये सब जानते हुए भी यूसुफ खामोश रहता है। बेगम खतून कहती है तुम जंग में इज्जत के साथ लड़ सकते थे, लेकिन तुमने जहर क्यों दी? तुमने एक बच्चे को मार डाला, अब तुम कभी भी सही रास्ता नहीं पा सकते। ये सुनकर अजाल खतून कहती है ये सारा किया धीरा तेरा है, तुम एक सांप हो, ये तुम्हारा खेल है और इल्जाम मुझ पे दिया है। ये कहकर अजाल खतून गुस्से से आगे बढ़ती है बेगम खतून की तरफ, लेकिन उसका बेटा सरूजा उसको पकड़ लेता है। बाला खतून अजाल खतून को कहती है अब बस कर दो, हम तहकीकात करेंगे और अजाल खतून को बंद किया जाए। अजाल खतून रोते हुए कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खवातीन अजाल खतून को वहाँ से ले जाती हैं। अलाउद्दीन को चीखते चिल्लाता हुआ बिहान साहब कहता है ये एक बहुत गंदा बहतान है अलाउद्दीन साहब, और इसके अलावा तुम अपनी जान का कर्ज इस तरह से अदा करोगे? अलाउद्दीन कहता है अगर तुम इसमें मुलविस हुए तो मैं आपसे जरूर हिसाब लूंगा। अलाउद्दीन को काफी रोकने के बाद बुरहान साहब गुस्से में आ जाता है और उसको झटका देता है। अलाउद्दीन साहब बस कर दो, जिसने भी ये किया वो अपनी जान देगा, लेकिन इससे पहले हम इस मामले की तहकीकात करेंगे। बुरहान साहब कहता है बिहान पे जब तक हम तहकीकात मुकम्मल नहीं करते आप कबीले से नहीं जाएंगे। ये सुनते हुए बिहान साहब और सरूजा बाहर चले जाते हैं। उधर बुरसा में कमांडर लुकस कहता है कि उस्मान साहब बहुत ही चालाक और तेज है और करासी एक बूढ़ा भेड़िया और अंधा है। कमांडर लुकस को कहता है तकब्बुर खुदावंद का एक खतरनाक जहर है। आप क्या कहते हो लुकस? और आप ये मानते किसको देंगे लुकस? लुकस कहता है तकब्बुर और जोश से भरे हुए करासी साहब को देंगे, क्योंकि वह मानतों के बदले उस्मान की तवज्जो बतनिया के सरजमीनों से हटाएगा, जबकि वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। जंग में मैं दोनों को जहन्नम वासिल कर दूंगा। उसके बाद अल्फेरा मैग्नेस के पास जाती है और कहती है आपने सख्त मेहनत की है मैग्नेस, लुकास आपको इसका बदला जरूर देगा। मैग्नेस अल्फेरा को कहता है जंग ताकत और मेहनत का नतीजा है और मुझे इन चीजों की तवक्को नहीं है। फिर अल्फेरा कहती है सुना है कि मुसलमानों की मुकद्दस अमानतें चोरी की गई हैं। इंसाफ का दिफा करने वाले आप जैसे कमांडर की नजर में ये एक घटिया तरीन हरकत है, आखिर ऐसा कौन कर सकता है? फिर मैग्नेस जवाब देता है ये सब कुछ सामने आ जाएगा। उसके बाद एक सिपाही अंदर दाखिल होता है तो सिपाही के आने से पहले अल्फेरा को वहाँ से भेज देता है। अल्फेरा चुपके से उनकी बातें सुनना शुरू कर देती है और मैग्नेस सिपाही को कहता है कि फौज तैयार करो, हम तफसील के लिए रवाना होते हैं। तो नाजरीन हम इस वीडियो के साथ इस किस्त के इख्तिताम पर पहुँच गए हैं। अगली किस्त देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।